गिलगित बल्तिस्तान की असल जो तरक्की का राज है ना, वो दो चीज़ों के पीछे पोशीदा है। नंबर वन, कि यहाँ पर अगर अमन है, तो हर लिहाज से हर इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर सकती है और बहुत अच्छे वे में ग्रो कर सकती है। दूसरा जो फैक्टर है ये है कि अगर यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल हो, तो दुनिया के उन डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान का ये जो खिता है, ये पहुंच सकता है। अब इसमें मैं आपको कुछ रीजंस आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में, कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो खिता है, ठीक है, खूबसूरत अपनी जगह पे है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं, रेयर मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की ना हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों की वजह से हमारा इमेज पूरी दुनिया में खराब होता है, वो हम नहीं होते, लेकिन कोई ऐसी साजिश होती है कि जिसकी वजह से वहाँ रहने वाला जो एक इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो एक बदनाम होता है। अब वो साजिशें कहीं और रचाई जाती हैं, खेल कहीं और खेले जाते हैं, लेकिन आग में जलता है हमारा इलाका। तो अगर हम इन कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करें, तो यकीनन अमन का गहवारा होगा हमारे गिलगित बल्तिस्तान, और जो कि है, लेकिन कभी-कभी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इफेक्ट हो जाती है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कुछ स्टैट्स। गिलगित बल्तिस्तान में आईटी इंडस्ट्री 15 मिलियन डॉलर से ऊपर का बिजनेस बनाती है। इसकी इकोनॉमी इतनी है, आप ये समझे कि तकरीबन 20 बिलियन तक का इकोनॉमी आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी में जो फ्रीलांसर्स आते हैं, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेसेस हैं, ये यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में बनाती है। और ये मैं आपको एक साल का रेवेन्यू बता रहा हूँ। अगर मैं टूरिज्म सेक्टर की बात करूं, 180 बिलियन से भी ऊपर का रेवेन्यू गिलगित बल्तिस्तान जनरेट करता है। ठीक है। अब अगर हम इन दो चीजों के ऊपर ही फोकस करें ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। इसलिए दुनिया की नजरें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है, हमारे इतराफ के जो ममालिक हैं उनकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ का मौसम। वजह क्या है? यहाँ के जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, वो पीसफुल इन्वायरमेंट। यहाँ की जो एयर क्वालिटी है, इसकी वजह से यहाँ नेचुरल चीजें मिलती हैं। यहाँ पर हर एक वो फैसिलिटी मिलती है जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत कम मिलता है। लेकिन हम चूंकि वहां रहते हैं, तो हमें उन चीजों का इतना इदराक शायद ना हो, लेकिन हमें इन चीजों को तर्क करने की जरूरत है, इन चीजों को हमें सोचने की जरूरत है और इनको फॉलो करने की जरूरत है कि हमारा जो खिता है, ये किसी डेवलप कंट्री के मुकाबले में जा सकता है अगर हम अमन हो। ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, ये मुख्तलिफ इशूज के ऊपर अगर हम बाहर निकल कर अपनी तमाम चीजों को प्रोटेस्ट करते हैं, वो कि एक अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर अमन और इंटरनेट की सर्विस अगर तसलसल से अगर हमें मिल जाती है ना, तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अच्छी सर्विस मिल रही है, इंटरनेट की हो, लेकिन ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं ना, ये एकदम से मीडिया के ऊपर आता है तो इमेज खराब होता है। अब इन दोनों का जो रब्त है ना, अमन और इंटरनेट, अवाम का, हुकूमत का, दोनों के साथ ये कोरिलेट करता है। मतलब कि अमन अवाम ने जो है वो पैदा करना है, ठीक है, और सर्विसेज हुकूमत ने देने हैं। अब क्लैश यहाँ पर होता है कि जब हुकूक की जो फराहमी है वो तसलसल से ना हो, टाइमली ना हो, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज हों, करप्शन हो, जो एक गवर्नेंस है उसको प्रॉपरली डिलीवर ना करें, ठीक है, अच्छा किसी चीज़ को उसके अपने तरीके से जो है वो आवाम तक ना पहुंचाएं, आवाम जब इसके रिस्पॉन्स में खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर ये क्लैशेज आते हैं। तो हमें हुकूमत और अवाम के दरमियान में जो एक रिलेशन है ना, इसको दोनों तरफ से हमें बेहतर करने की जरूरत है। अगर ऐसा है, तो हमें इंटरनेट से कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है। इंटरनेट से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटरनेट से आप अपने ऑनलाइन बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर सारा आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप अगर एयरबीएनबी करते हैं, आप होटल बनाते हैं, आप रेस्टोरेंट बनाते हैं, आप अगर कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इन तमाम चीजों का जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के साथ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अगर लोगों को आपने अपने इस खत्ते में होस्ट करना है, तो इंटरनेट है। और अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ अमन भी यहाँ बरकरार हो, ठीक है, यहाँ पर इंतशार ना फैलाए, हम बैरूनी साजिशों के जो शिकंजे में ना आए, और हम उनको उस तरह का जवाब देकर हम अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके अगर अमन का दामन थामे, तो यकीनन हम दुनिया के उन तमाम ममालिक से टूरिस्ट को होस्ट कर सकते हैं। हमारा एडवेंचर टूरिज्म का एक अलग सीजन होता है। आपके रेयर मिनरल्स हैं, हमें लड़ाया ही इसलिए जाता है कि हम डिवाइड हों, और फिर जो बैकएंड पे एक पूरा ड्रामा रचाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। तो हम जब इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, आपस में एक म्यूचुअल हार्मनी से रहेंगे, तो यकीनन कोई भी ताकत हमें ब्रेक नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती, इस इत्तेहाद को खत्म नहीं कर सकती। तो हमने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, आईटी से जुड़ा हुआ हो, टूरिज्म से जुड़ा हुआ हो, दुनिया के उन डेवलप कंट्रीज के उस रफ्तार में ये खिता भी चल रहा हो, तो यकीनन हमें अमन का दामन थामे रखना चाहिए। अगर कोई
اینٹی اسٹیٹ یا پھر اگر کوئی ہیٹ اسپیچ کے اوپر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اگر وہ کسی اسپیسیفک مسلک سے ہی کیوں نہ ہو اس مسلک کے لوگ اس کو اٹھا کر حوالے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں ایک باہمی اتحاد پیدا ہوگا اور پتا چلے گا کہ یار جو جس نے غلطی کی ہے ہم خود ہی پہل کر کے ان کو جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے ہوگا کیا کہ باہر سے یہ پوسٹنگ ہوگی, باہر سے کوئی نہ کوئی چنگاری لوگ جو ہے وہ پھینکیں گے اور جلے گا کون؟ گلگت بلتستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں. اس سے ہمارے مریضوں کو مسئلہ ہوگا, اس سے ہمارے ٹورسٹ کو مسئلہ ہوگا, اس سے وہاں کے بزنس کو مسئلہ ہوگا, اس سے وہاں پر تعلیمی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ افیکٹ ہوگا اور بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے چلے جائیں گے. تو یہی گزارش ہے کہ جب بھی ہم اپنے گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں, تو ہمیں وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ موبائل کا استعمال اگر ہم لوگ صحیح کریں تو ہم آن لائن بہت اچھے پیسے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ کے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے فرقے کے خلاف بات کریں گے تو ہمیں ذہنی سکون ملے گا. ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق سے رہنا ہے اور یہی ہمارا مسلمان ہونے کا شیوا ہے اور اسی سے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس سے میری آپ کی ہم سب کی عزت بھی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ڈفرنٹ جو سکلز ہیں ان کے بھی بات کروں گا کیونکہ یہ اس وقت کا ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بنا کر آپ سے کچھ اپنے ذہن میں جو کچھ باتیں ہیں وہ اب تک شیئر کروں. پیج کو فالو لازمی کیجیے.